मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। ये पवित्र श्रावण मास है और हम आप सबको भक्तिमय शुभकामनाएं देते हैं। श्रावण मास में की गई शिवजी की भक्ति आराधना व्यक्ति को अनेक पुण्य फल प्रदान करती है। इस मंगलमय श्रावण मास में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिवजी के विशेष 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। आज हम सुनते हैं पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में प्रचेता और प्रजापति दक्ष की सुंदर कथा आती है। दक्ष के यहाँ 7 कन्याओं का जन्म हुआ। जब कन्याओं की योग्य अवस्था आ गई तो दक्ष ने इनमें से 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 17 का कश्यप मुनि से, 27 का चंद्रदेव से और 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा से किया। दक्ष की कन्याओं को पाकर चंद्रमा बहुत शोभित हो गए। दक्ष की पुत्रियों में चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय रोहिणी थी, जिसे वे विशेष आदर और प्रेम देते थे। परंतु चंद्रमा की इस पक्षपातपूर्ण प्रवृत्ति से अन्य पत्नियां दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से अपनी व्यथा कही। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, हे सोम, तुमने निर्मल और पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव करते हो। यह व्यवहार ठीक नहीं है। परंतु चंद्रमा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। अंततः क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारा यह देह जिसे तुम अभिमान करते हो क्षय हो जाएगा और तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। दक्ष के श्राप से चंद्रमा तुरंत क्षय रोग से ग्रसित हो गए और उनके क्षीण होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। परेशान होकर देवता और ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें बताया कि केवल महादेव ही इस श्राप का निवारण कर सकते हैं। देवताओं और ऋषियों के साथ चंद्रमा सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और भगवान शिव की आराधना शुरू की। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को दर्शन दिए। चंद्रदेव ने शिवजी से क्षमा मांगी और उनसे श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, दक्ष का श्राप पूरी तरह निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होगे और शुक्ल पक्ष में पुनः अपनी पूर्णता को प्राप्त करोगे। साथ ही भगवान शिव ने चंद्रमा को अपनी जटा पर धारण कर लिया, जिसे चंद्रदेव का तेज पुनः लौट आया। उसी दिन से भगवान शिव चंद्रशेखर के नाम से जाने जाने लगे। चंद्रदेव की विनती पर शिवजी प्रभास क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसे आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। सोमनाथ महादेव की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिवजी की भक्ति से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। श्रावण मास में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी ही कथा वार्ता एवं रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सभी को हर हर महादेव।